हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये MGT 402 कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट के हाईलाइटेड MCQs करवाए जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। नेट इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज़ कॉल्ड, क्या कहलाई जाती है? वो कहलाई जाती है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम भी उसको हम कह सकते हैं। अब इफ़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कितनी है आपकी 50,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो होगा वो 25% ऑफ द सेल है। व्हाट वुड बी द सेल वैल्यू? तो आपकी सेल वैल्यू आएगी 66,667। तो आपको 20% वैल्यू सेल्स की दी हुई है, यानी कि आपको क्या करना है, इसको करना है 50,000 को मल्टीप्लाई करें 100 से और डिवाइड कर दें 75 से। क्यों? क्योंकि जैसे आए तो 25% उसकी सेल वैल्यू है, तो 75% है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर जो है वो आपका बी वाला सही आंसर आ जाएगा। अब डिफरेंशियल कॉस्ट हैज़ द बिहेवियर ऑफ डैश, यानी कि किस चीज़ का बिहेवियर होता है? फिक्स है, स्टेप फिक्स है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। अब EOQ is a point where dash, select the correct option. Ordering cost is equal to the carrying cost होती है EOQ के अंदर। आगे चलते हैं। In order to ensure the efficiency functioning of the store department and stupid flow of material to the production department, the restocking ऑफ स्टोर इज़ ड्यूटी ऑफ क्या होती है? तो वो सब किस पे देखा जाएगा? स्टोर कीपर जो है, यानी कि जो स्टोर में रहता है या स्टोर कीपर जो है वो उस पर देखा जाएगा। अभी द जनरलिटी ऑफ परचेजिंग ऑफ स्टॉक अंडर द पीरियोडिकली इन्वेंट्री सिस्टम वुड बी, क्या कहलाती है? परचेजेस टू द इन्वेंट्री कहलाती है। अब डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री एड नेट परचेज इस कॉल्ड, क्या कहलाती है? मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ कहलाती है। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मल लॉस ऑन द ओवरऑल प्रॉफिट पर यूनिट? तो नॉर्मल लॉस का क्या असर होता है? वो क्या होता है? पर यूनिट कॉस्ट को जो है वो इंक्रीज़ कर देता है, पर यूनिट कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देता है। इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो, किसके ज़रिए किया जाता है? कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री के ज़रिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनडायरेक्ट कॉस्ट? तो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी? डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, ऐसी बात है, ये हो सकती है। ओवर टाइम प्रीमियम इनकर्ड एट स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ अ कस्टमर और हायर ऑफ टूल फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर डैश दैट हेल्प्स द इन प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट्स। तो क्या कहलाता है? कॉस्ट शीट जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आपको बताता है। A cost unit is dash, select the correct option. तो a unit of product and services in relation to which the cost are certain, ये सही आपका आंसर है। अब एक कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश, क्या है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग, शेयरिंग और कॉस्टिंग। तो सही आंसर आपका क्या है? शेयरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट हैज़ बोथ फीचर्स फिक्स एंड वेरिएबल? तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो उसके पास दोनों के दोनों फीचर्स होते हैं। नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल लेस, क्या? सेल्स रिटर्न और डिडक्शन और अलाउंसेस एंड सेल्स डिस्काउंट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो यानी कि नेट सेल्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़
called non-statutory deduction. तो subscription to a trade union, contribution by the employee to a pension scheme, contribution by the employer to a pension scheme. तो इसका सारा का सारा यानी कि जितने भी ऑप्शन दिए गए all of the given ऑप्शन सही आंसर है. अबे all of the following terms used to denote factory overhead except क्या है conversion cost. except क्या है conversion cost. Which of the following is or are the elements of production payroll? तो डायरेक्ट लेबर फोर्स वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस और सेलिंग वेजेस. तो इसका सही आंसर क्या है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन. अब कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग गुड्स इन्वेंट्री इज कैलकुलेटेड क्या कहलाती है मल्टीप्लिकेशन यूनिट ऑफ अ फाइनल गुड्स इन्वेंट्री विद द कॉस्ट पर यूनिट. ये आपका सही आंसर है. Generalities of a purchase of stock under the periodic inventory system would be purchase to inventory. अबे एन ऑर्गेनाइजेशन सोल्ड कितने 4000 यूनिट है एंड द क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो है वो कितने हैं 3000 यूनिट्स 3500 यूनिट्स और ओपनिंग फिनिश गुड्स जो हैं वो कितने हैं 1000. द क्वांटिटी ऑफ यूनिट प्रोड्यूस वुड बी कितने होंगे. तो 4000 को ऐड कर दें और फिनिश गुड्स भी कितने आपके पास बड़े में तो 3500 यूनिट हैं और माइनस कर दें ओपनिंग फिनिश गुड्स को 1000 तो 6500 आपके पास यूनिट सही आंसर आएगा. अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम the purchasing of inventory is treated as expense. अबे the abbreviation of LIFO is called last in first out method कहलाई जाती है. Which of the following is an example of statutory deduction? Select the correct option. Deduction as an income tax. Which of the following is to be called periodic product cost? तो ज़ाहिर सी आते सारी चीज़ें मटेरियल FOH और लेबर वगैरह सब आता है तो इसका ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन सही आंसर है. The point at which the cost line intersect with the sales line is called break even sales. In a rapid distribution method, select the correct option. Each service department in turn and reallocate its cost to all the department. आपका सही आंसर है. The point at which joint product cost become separately identified is known as split off point. As an assumption of CVP analysis is that a change in total cost is caused because of a change in which of the following factors? The number of units sold. सही आंसर है आपका. Which of the following is true when the piece rate system is used for wages determining? तो worker is paid on the basis of production. Dash is the time work over and above the employee base working week. तो ओवर टाइम जो है वो सही आंसर है आपका. Cost center is select the correct option. Production and services location function actively or item of equipment for which cost is accumulated. तो ये आपका
सही आंसर है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री लास्ट ईयर इट्स टर्न टू बी एन ओपनिंग। ऐसी बात है, जो पिछले साल आपने ख़त्म किया वो आज का, यानी पिछले साल जो भी क्लोजिंग स्टॉक था वो आज इस साल का ओपनिंग स्टॉक ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेजर्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। तो वो जाहिर सी बात है बैलेंस शीट जो है वो ये चीज़ दिखाती है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आगे चलते हैं। अंडर लीफो मेथड द वैल्यू ऑफ इशूइंग इज़ टू क्लोज किस चीज़ में होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है। सही आंसर। लॉस बाय फायर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ऐसी बात है, कोई चीज़ जल गई या कोई चीज़ ख़राब हो गई एबनॉर्मल तरीके से, तो वो कंसिडर की जाती है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस तो ये है कि भाई जैसे आप ट्रांसपोर्ट करें पेट्रोल, तो उसमें से कुछ ना कुछ पेट्रोल जो है वो थोड़ा सा हवा में उड़ जाएगा, तो वो नॉर्मल लॉस है। लेकिन अगर वो लीक हुआ टैंक आपका, तो अब जो स्प्लिट हुआ, जितना भी ऑयल वगैरह स्प्लिट हुआ या फिर जितना भी टैंक में से पेट्रोल उड़ा, तो वो आपका एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम परचेज ऑफ एन इन्वेंट्री इज एक्सपेंस, ये भी आ चुका है, आगे चलते हैं। आर फ्यूचर कॉस्ट दैट अफेक्ट द करंट मैनेजमेंट डिसीजन। तो क्या है? रेलिवेंट कॉस्ट जो है वो करेगी। द डेंजर लेवल कैन बी कैलकुलेटेड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एवरेज कंजम्पशन एक्स लीड टाइम टू अर्ज सप्लाई। द मेथड बाय विच द फर्स्ट गुड्स टू कम टू रिसीव सेट टू बी फीफो मेथड होता है। द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज कैलकुलेटेड किस तरीके से की जाए? मल्टीप्लाई द यूनिट फिनिश गुड्स मल्टीप्लाई विद द कॉस्ट पर यूनिट जो है वो, यानी कि कितने फिनिश यूनिट्स प्रोड्यूस हुए और कितने कीमत पे एक यूनिट प्रोड्यूस होता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी आपके पास। टेकिंग स्टेप फॉर द फ्लैश परचेज of those stock which has been exhausted and from which requisition are to be honored in future is an easy explanation. तो replenishment of stock सही आंसर है। The term minimize level replace select the correct option. These represent the quality below which the stock of any item should not allow to fall. आपका सही आंसर है, यानी कि मिनिमम स्टॉक लेवल वो होता है जिससे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये नहीं चाहती कि इससे आपका जो स्टॉक लेवल है वो कम हो, इससे स्टॉक नीचे नहीं जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।